अलविदा सागर, एक और जन्म लेकर आना, दोबारा लड़ेंगे कुछ। बाय। कामना प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप मैं हूँ। और बड़ी माँ, उसे लग रहा है कि मैं उससे शादी करूंगा। ले जाओ उसे शहर से कहीं बाहर, किसी मंदिर में ले जाओ और वहां जाकर शादी कर लो। ऐसी शादी जिसका कोई गवाह ना हो, और फिर उसे समझा बुझाकर उसका अबॉर्शन करवा देना। अरे भैया खोलिए। अमर, अमर तू? देखो, तुमने कहा था ना कि आज पूजा करेंगे, सो हम तैयार हो गए। अब तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। अरे हाँ दुल्हन, आज तुम लाल साड़ी जरूर पहनना। हम तुम्हें लाल साड़ी में देखना चाहते हैं आज। बिल्कुल, मैं लाल साड़ी जरूर पहनूंगी। और पता है आपको, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं बाहर। जैसे ही सब हो जाता है मैं आपको बुलाऊंगी। ठीक है बेटा। अरे हाँ, वो सागर आ गया ना? आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर आएंगे। देखिए करतार सिंह भैया, हम दिल्ली आए थे दिव्या जी को अपने प्रेम के बारे में बताने के लिए। उसके अलावा जो कुछ हुआ हमने साफ साफ बता दिया। समझ नहीं आ रहा है कि कौन है शहर में जो हमारी जान लेना चाहता है, वो भी इस शहर में। अरे हम तो किसी को जानते तक नहीं, नए हैं इस शहर के लिए। पर इस शहर में कोई तो है जो तुझे जानता है, शायद बहुत अच्छी तरह से जानता है। तुझे जमीन में गड़ा देखकर यह बात तो तय हो गई, पर इतनी बड़ी नेता के घर में। अरे पर उनसे हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे आप ही बताइए ना। नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो हमारे और दिव्या जी के बीच में आ रहा है। कोई शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम और दिव्या जी मिलें। तो तू क्या उस शक्ति से डरकर पीछे हट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हुई ना बात काके, खुश की तई। और जहां तक मेरी बात है, तुझे अगर मेरी जरूरत पड़े, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। धन्यवाद। देखिए, हम 2 बार मौत को चकमा दे चुके हैं। अब हमें कोई डर नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई डर नहीं। और वैसे भी हम मां से बोलकर आए कि वापस आएंगे तो उनकी दुल्हन को लेकर वापस आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्या जी से हम मिलकर आएंगे। हम आ रहे हैं दिव्या जी। सच आएगा ना वो? जी। तुम हमसे वादा करो कि वो आज घर जरूर आएगा। तुम इसे लेके आओगे? मैं आपसे वादा करती हूँ, वो जरूर आएंगे। बस शंकर जी, बहुत हो गया। अब हमें दिव्या जी से मिला दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम उनसे मिलने में सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। देखिए शिव शंकर, हमें और निराश मत कीजिए। जितना समय उन्हें ढूंढने में लगे,
उतना ही उनका जीवन हमसे दूर बढ़ता रहेगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? कहीं कहीं बहुत बहुत देर ना हो जाए। हमने एक पत्र भी लिखा है। ये हम आपके चरणों में रख रहे हैं, स्वयं पढ़ लीजिएगा। पत्र रख दिया, पढ़िएगा जरूर, जब मन जाए पढ़िएगा जरूर। अरे आप, पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि मानो आज शिवशंकर हमसे बहुत खुश है, बहुत खुश। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, पूरा विश्वास है कि आज दिव्या जी हमें जरूर मिल जाएंगी, जरूर। आप बताइए क्या कहना है आपका? वही हम सरदार तो हर सुबह यही अरदास करते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। हम तो यही दुआ मांगते हैं कि वो तुझे जल्द से जल्द मिल जाए, और जो भी तुम दोनों के बीच में बाधाएं हैं ना, वो शंकर जी दूर कर दें। अरे लो जी, होगी बाधाएं दूर। जय शंकर की। जय शंकर की। चलिए जी ठीक है चंद्रा, हमें इसी वक्त मुंबई के लिए निकलना होगा। वहाँ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जो हाई कमांड चाहते हैं कि मैं अटेंड करूँ। जी दी, मैं ऑन द वे टिकट्स अरेंज कर लूँगी। प्रदीप, दी, अमर का क्या? मरा पड़ा रहने दो उसे वहीं। जब लोगों को इस बात का एहसास होगा कि अमर गायब है, तब तक तो उसका हर निशान मिट चुका होगा। और वैसे भी हमारे फार्म हाउस में उसे ढूंढने जाएगा भी कौन? एनीवेज वी गेटिंग लेट। जाते हुए मरे हुए की बातें करके वक्त आया क्यों करना? चलो। दीवा, तुम्हें खरीदना क्या बताओगी? एक लाल रंग की साड़ी। एक बात कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, बड़ी चुप चुप रहने लगी हो आजकल। एनी स्पेसिफिक रीजन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। श्योर? ऑब्वियसली। जय शंकर। करतार सिंह भैया, चलिए कुछ हिसाब पूरा करना है। वो काके किथे?
पहचाने? क्या है? अरे कौन है आप लोग? इधर आओ, इधर आ। बहुत अच्छा है। रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं, मगर नाम सहनसा नहीं है। हम और सिद्धर अरे भाई, भाई है। क्या क्या हो भाई? हुआ? अरे भाई, अरे भाई देख, मार मत देख। तुम्हारा भी नाम है यार। नाम है तो बदनाम करेंगे अब, बदनाम अरे दे करेंगे, रहा हूँ। बदनाम दे रहा हूँ मैं यार। फोन निकाल, कंगन निकाल, चल। अरे हमारे अरे कंगन का है भाई? देता हूँ। ले लो। अब तो मिल गया। मिल गया? हैं? अब कहाँ हो? कहाँ हो? खड़ा हो इधर। रुक, रुको, हम रजनी का स्टाइल मारेंगे। ऐसे। कंगन मिल गया। हमने कहा था ना, आज का दिन बहुत अच्छा है। माँ के कंगन मिल गए और शिव शंकर की कृपा से कंगन पहनने वाली मिल जाएगी। इसका शेड मुझे जरा समझ नहीं आ रहा है। मे बी लाइट्स के कारण आप बाहर जाकर चेक कर लीजिए मैम। यहाँ ज्यादा अच्छा होगा। थैंक्स। हाँ बोलो, क्या बात है? सम्राट, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो आप? मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा ना, थोड़ा और इंतजार करो। जस्ट वेट, आई विल बी देयर, राइट? अरे करतार सिंह भैया, हमें पूरा विश्वास है दिव्य जी हमें जरूर मिल जाएंगे। हैं? चले चले चले। अरे देखिए देखिए देखिए। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए। और तू जा कहाँ रहा है? अरे आप इन्हें संभालिए, हम उन्हें संभालें। हैं? अरे वो लड़की कहाँ है? यहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ आती जाती रहती हैं सर। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसने पीले रंग का सूट पहना था और हाथ में लाल साड़ी पकड़ी हुई थी। ओह, तो आप उनकी बात कर रहे हैं? अरे हाँ हाँ सर, वो यहाँ साड़ी खरीदने आई थी और लेकर चली भी गई। अरे करतार सिंह भैया, दिव्या जी यहीं पर है, मार्केट में है वो। ओए, ओ काके, ओ तनु प्यार हो गया है। ओ तेरे को हर जगह वही तो दिख रही है। जब देखो मजाक मजाक मजाक। अरे कह रहे हैं भाई, प्यार का मामला है, कभी तो। अच्छा देखिए, बुरा मत मानिए, मुस्कुराइए, चल के खोजते हैं। चलिए मुस्कुराइए भाई, मुस्कुराइए। हैं? चलिए चलिए चलिए।
दीवा या तुम्हारी शॉपिंग तो हो गई ना, तुमने साड़ी ले ली, अब घर चलें? एक्चुअली मॉम ने कहा था कि मैं मैचिंग ज्वेलरी भी ले लूँ साड़ी के साथ। दीवा तुम एक काम करो, ज्वेलरी शॉप वहां पर है, तुम वहां जाओ, वहां को ज्वेलरी देखो, मैं कुछ देर में आता हूँ, मुझे एक छोटा सा काम है, राइट? तुम वहीं ना कहीं जाना मत, अभी बैक। ओके बट कामना, आप आ गए। आई एम सॉरी हम आपको इस तरह से परेशान कर रहे हैं, मगर हम क्या करें सम्राट। अब तक तो सबसे बात छिपी हुई है, मगर कुछ दिनों बाद तो सबको पता चल ही जाएगा। तब क्या होगा? हमें आप पर पूरा भरोसा है सम्राट, मगर हमारे पास वक्त बहुत कम है। कल को हमसे किसी ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? अरे करतार सिंह भैया, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? अरे दिव्या जी कहाँ चली गई, आपको दिखाई दे रही है क्या? ओ यार चलिया, तू भी कमाल की बात कर रहा है यार। अरे जिसको मैंने आज तक देखा नहीं है उसको पहचानूंगा कैसे? हाँ ये बात भी सही है आपकी। देखिए जो चेहरा सबसे सुंदर है, जो सबसे सुंदर चेहरा यहाँ पर है, वो ही दिव्या जी है, वो ही दिव्या जी हैं। अब देखिए आप ध्यान से। अरे ए वहां देखते चलिए ना, यहीं घूमते रहेंगे का? चलिए यार, चलिए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ले जाओ उसे शहर से कहीं बाहर, किसी मंदिर में ले जाओ और वहां जाकर शादी कर लो। ऐसी शादी जिसका कोई गवाह ना हो, और फिर उसे समझा बुझाकर उसका अबॉर्शन करवा देना। जूते उतारो, उतारो। आओ, आओ। इसे पकड़ो। अब ये हार मुझे पहनाओ। अरे अरे कामना, इट्स ओके। तुम्हें मेरी नियत पे यकीन नहीं था ना? क्यों? अब हो गया? यही चाहती थी ना तुम? मैं सच कह रहा हूं कामना, मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, और किसी के लिए इसमें जगह भी नहीं है। मगर सम्राट, दिव्या से अपनी शादी कैसे रोकोगे? उसकी तुम चिंता बिल्कुल मत करो। बस इतना ध्यान रखो कि हमारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई ना तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, ठीक है? मैं सब संभालूंगा। अब जाओ, इत्मीनान से जाओ।
गंधर्व विवाह तो कर लिया आपने सम्राट सिंह साहब। अब हनीमून के लिए तो एक दिन के लिए बाहर चले जाएं, वहीं इसका अबॉर्शन करवा दूंगा। इसे वहीं छोड़ाऊंगा और यहाँ मेरी शादी इत्मीनान से हो जाएगी।